जैसा कि टीकरी बॉर्डर पे एक किसान ने आत्महत्या की, उसमें नोट भी लिखा और नोट में लिख के कहा कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, नहीं मान रही है। जिस तरह लगातार किसानों की हत्याएं होती जा रही हैं, क्या किसान अब क्या हार मान चुके क्या? तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन पूंजीपति से इतना प्यार करोगे ये ठीक नहीं। दिन प्रतिदिन गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमारे अन्नदाता, हमारे माई बाप जो वास्तविकता में देश के सच्चे सिपाही हैं, जो इस तिरंगा से प्यार करते हैं, उन्हें अपनी बातों को सुनाने के लिए, अपनी हक के लिए हमें हमारे बुजुर्गों को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। लेकिन अफसोस कि ये बेदर्द और जालिम सरकार के कानों तक हमारे दर्द का जू तक नहीं रेंग रहा, जो बहुत ही पीड़ादायक है। धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप वेब मीडियाओं को, कि अगर आज आप लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की वास्तविक भूमिका न निभाते तो शायद मेरी आवाज आम हिंदुस्तानियों तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हो और मैं सैल्यूट करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उनको जो गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे कल चक्का जाम हुआ तो सरकार कह रही है या फिर और मीडिया कह रही है कि इसका जनता पर कोई असर नहीं देखा गया, कोई खास असर नहीं हुआ, और उसमें एक झंडा भी दिखा इस बार फिर से। ये बार बार झंडे कहाँ से आ जाते हैं किसान आंदोलन? मेरा मकसद नहीं हंगामा खड़ा करना, क्योंकि इस हिंदुस्तान की मट्टी, हिंदुस्तान के तिरंगों से हम बार बार झंडे कहाँ से आ जाते हैं? मेरी बात को सुने आप। हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के आवाम से प्यार करते हैं, और ये आंदोलन मात्र किसानों का नहीं है, ये आंदोलन आम हिंदुस्तानियों का है। लेकिन ये सरकार प्रायोजित गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ हम किसानों को बदनाम करने की बात करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान का आवाम जो है वो अब हमारे क्रियाकलापों को जान चुका है। हम सिर्फ एक फिल्म के माध्यम से, जैसे एक फिल्म 3 घंटे का चलता है समाज को कुछ बताने के लिए, उसी तरीके से हमारे नेता ने कहा था कि 3 घंटे का चक्का जाम सरकार तक एक मैसेज जाए। हमारा मकसद नहीं था कि हम आम हिंदुस्तानियों को परेशान करें, नहीं तो अभी यहाँ से उतर के सड़कों पे खड़े होते हैं। सरकार पे मैसेज गया तो सरकार के लिए जनता पे कोई असर ही नहीं हुआ, चक्का जाम का हुआ ही नहीं चक्का जाम। वास्तविकता में कि सरकार पे सिर्फ वो मैसेज जा रहा है क्योंकि जो उन्होंने फैसला लिया, जो निर्णय लिया है, वो बंद कमरे में लिया है। वो हमारे सरकार जो है, सरकार ये चाहती है कि कोरोना, जब ऐसा कोरोना एक आपदा है, उस आपदा में इसने अवसर कहाँ तलाशता है, ये देखता है कि आम हिंदुस्तानियों को तो हमने प्रवासी नाम दे दिया, लेकिन उस प्रवासी को भी इस हिंदुस्तान के अन्नदाताओं ने रोटी खिला करके उसके घर तक सकुशल पहुंचाने का कार्य किया। हम हिंदुस्तानियों को इसने प्रवासी बनाने का काम किया। तो उद्योगपति और ये सरकार देखा कि भाई अन्न तो बहुत है इनके हाथों में, और जब तक अन्न है तब तक इसे प्रवासी कह लो, खालिस्तानी कह लो, आतंकवादी कह लो, तुम्हारे आगे ये नहीं झुकेगा। इसके अन्न को अपने मुट्ठी में कैद कर लो ताकि ये पूरे के पूरे तुम्हारे गुलाम हो। पहले तो खाली जनता की परेशानी की बात कही जा रही थी, अब कह रहे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, दिल्ली में आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है। वास्तविकता तो है कि सरकारों पे अब किसी को भरोसा नहीं लगे। क्या वो वही लोग हैं, जो वही प्रधानमंत्री है जो अच्छे दिन की बात किया करते थे? क्या वही प्रधानमंत्री है जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करते थे? क्या वही प्रधानमंत्री है जो हमें काला धन लाने की बात करते थे? इन प्रधानमंत्रियों पे कहीं कोई किसी को विश्वास नहीं रह गया। अब इनका जुमला सुन के कोई राजनीति, आप देखते हो ना कि अब जो इनका मन की बात आता है उसमें कमेंट्स का भी ऑप्शन खत्म कर दिया। लोकतंत्र की हत्याएं ये जहां तक कर सकते हैं वहां तक के करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पूर्वज के, जो हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चुनना तो स्वीकार किया, जेल में रहकर काला पानी की सजा स्वीकार किया, हमारे पूर्वज माफी वीर नहीं रहे हैं कि माफी मांग करके फिर अंग्रेज की चाटुकारिता करके राज भोगने का काम किया। लेकिन वो सरकार तो पहले यहाँ पे इतने सारे किसान को बोलते थोड़े से किसान, जब तक प्रॉब्लम भी नहीं मानेगी तो सोल्व कहाँ करेगी? प्रॉब्लम उन्हें समझ में आ चुका। आपने देखा ना, हमारे लिए वो किले लगवाते हैं, एक तरफ फोन कहते, एक कॉल की दूरी की बात करते हैं। हटा दो किले, क्यों हटाई?
हमारी ताकत का अंदाजा है उन्हें, हमारे दर्द का एहसास है उन्हें। और ये वो लोग जब इन्हें विदेशों से ये जाके हाइडू ट्रम्प करे और वो हाइडू मोदी करे, विदेशों से जब इनकी तारीफ हो जाए तो बहुत बढ़िया। अपना खुद का पेट थपथपाना अगर सीखना हो आपको तो मोदी से सीख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी से सीख सकते हो, उनके संगठनों से सीख सकते हो आप, जो एक झूठ को 100 बार कह करके उसे सच साबित करने का प्रयास करता है। लेकिन आज इस सरकार की क्रूरता पूरी दुनिया में ने देखा है और तब जाकर के दुनिया ने ट्वीट किया तो आज ये कहता है कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप न करे। और उस दिन कहाँ था आपका मामला जब हाउ डू ट्रम्प और हाउ डू मोदी करके पूरे हिंदुस्तानियों को कोरोना की आपदा में ढकेल दिया आपने? जब पूरे राज्य में चक्का जाम किया गया तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड इन 3 राज्यों को क्यों छोड़ा गया? देखिए, ये हमारे नेताओं के विवेक पे और खास करके उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो राज करने वाला व्यक्ति है वो राजा है ही नहीं, वो राज करने लायक ही नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के अंदर में 2 मासूम बच्चे तो मौत के घाट से बचे हैं और 2 हत्याएं सुबह 6 बजे हो जाती हैं। यहाँ न कानून का राज है, जंगल राज है, न बहन सुरक्षित, न माँ मंदिर में माँ सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, हर वर्ग दुखी है यहाँ। अगर उत्तर प्रदेश में हम किसान चक्का जाम करते तो हमारा चक्का जाम शांतिपूर्ण होता, लेकिन इनके अंधभक्त, इनके प्रायोजित स्लीपर सेल गुंडे आकर के उस चक्का जाम में जिस तरीके का जिस तरीके से लाल किले पे जाकर के इनके गुंडों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने झंडा फहरा करके हम किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इनके गुंडे करते, इसलिए हमारे नेताओं ने यहाँ नहीं। तो आप डर गए उनसे? डर गए आप? डर नहीं सकते, हम किसान के बेटे हैं, बंजर भूमि का सीना चीर करके अनाज उपजाते हैं साहब। डर नाम की डिक्शनरी, डर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारा भाई सरहदों पर गोली झेलता है, हमारा भाई सरहदों पे गोली झेलता है, तब जाकर के इन्हें एसी में रहने वालों को, इन धन्ना सेठों को चैन की नींदें आती है। तो डरते हम नहीं हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जो हमें बताया है, जो उनके सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो ये न भूले कि हम उसके भी वंशज हैं। जो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाका की आवश्यकता पड़ी तो धमाका भी होगा, लेकिन वो धमाका भी होगा भगत सिंह जी के अंदाज में। भगत सिंह जी ने जिस तरीके से धमाका तो किया, लेकिन किसी की हत्या नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो धमाका होगा, निश्चित रूप से होगा। ये सरकार खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र में इतनी ताकत है हमारे अंगूठे में कि सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया हमारे साथ है, इसलिए किसानों की आवाज उठाई, लेकिन सोशल मीडिया पे एक मीम्स चल रहा है जिसमें साफ लिखा जा रहा है कि आखिर यूपी में क्यों नहीं किया गया चक्का जाम। योगी जी का डर दिखाया। योगी जी का डर कहीं भी नहीं है। योगी जी का डर तो योगी जी खुद काफुर हो गए उस दिन। आपने देखा कि किस तरीके से योगी जी की वाहवाही करने उनकी गोदी मीडिया आई थी कि योगी जी का आदेश। चंद घंटों में ये धरना स्थल समाप्त। ये आ गया आपका वज्र वाहन, ये आ गई पुलिस, ये आ गया फलाना और ढिमका। लेकिन जब टिकैत साहब के दिल में ये सोच एक आती है, एक सोच कि क्या मैं उसी हिंदुस्तान में आज आंदोलन कर रहा हूं जिस हिंदुस्तान में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे? क्या ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में राम मनोहर लोहिया जी आंदोलन किया करते थे? क्या ये वही हिंदुस्तान है जहां छात्रों का नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे? अगर आज वो होते तो निश्चित रूप से ये सरकार, ये ढोंगी जो सरकार है, ये उन्हें भी आतंकवादी कहता। क्या उनके पुलिस की लाठी से डर नहीं था? उस वक्त भी पुलिस की लाठी हमारे नेताओं ने खाया, उस वक्त भी हमारे नेता जेल कई साल काटने का काम किया मिसा के तहत। लेकिन आंखों से आंसू आया था। क्या मेरे लोकतंत्र को हो क्या गया है कि एक तरफ सरकार का पुलिस लाठी लिए खड़ा है और दूसरी तरफ उसके गुंडे विधायक। वहां दर्द पहुंचा और उस दर्द से जो आंखों से आंसू छलका, वो आंसू एक सैलाब में बह करके आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है। आप ये यहाँ की संख्या न गिने, जो जहां बैठा है हमारा हिंदुस्तानी वो आंदोलित है। जो उसकी ताकत, अगर वो खेतों में हल भी चला रहा है तो वो जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान का नारा दे करके धरती माँ को भी आंदोलित करने का काम कर रहा है।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले कानून पढ़कर आए फिर बहस करें। राज्यसभा में जब क्या कानून पढ़ के आए भाई? और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब आंदोलन ढीला पड़ चुका और अब ये जो है पार्टी जो है राज्य का है, जो पार्टियां हैं अब इस आंदोलन को वो चलाएंगी। उनका आप ये देखो, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, बुद्धिजीवियों, कलमकारों, अगर तुम्हारे कलम में धार है, वाकई माँ सरस्वती की ताकत है तुम्हारे कलमों में, तो सच्चाई उगलो अपने कलमों से। नौजवानों सोचो, यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, जन का आंदोलन है। जब जन के आंदोलन को यह सरकार कुचल देगी, जब जन के आंदोलन को यह नहीं सुनेगा, तो अन्य फिर कभी किसी राजनीतिक दल का आंदोलन कामयाब नहीं होगा। यह सरकार पूरी ताकत लगा चुकी है इस आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन अगर ये आंदोलन आज जिंदा है तो हम हिंदुस्तानियों की जन भावना इससे जुड़ गई है। और हम हिंदुस्तानी आज की डेट में तो साहब, जो हमारे घर में बैल भी होता है ना, वो भी जंजीर पसंद नहीं करता। तो अरे भाई, तू हमें कहाँ से जंजीरों में जग कर लेगा? उस उद्योगपतियों के खिलाफ, उस उद्योगपतियों की गोद में तू हमें गुलाम बना के बैठाना चाह रहा है। ये देश कृषि प्रधान देश है, रहेगा, पूंजीपति प्रधान देश हम नहीं बनने देंगे। अब सरकार ने अगली तारीख तो नहीं दी, लेकिन टिकैत साहब ने अगली तारीख दे दी है कि 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा। गांधी जी की आपको वो बात मैं याद दिलाता हूँ, सत्याग्रह आंदोलन, क्योंकि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होगा। उस दिन उनके आगे हम फूल माले चढ़ाएंगे, विनम्र श्रद्धांजलियां देंगे, और उसके बाद उन्हीं का दिया हुआ नारा, करो या मरो, आवश्यकता पड़ी तो और करो और मरो से जब अंग्रेज भाग सकता है तो इस काले अंग्रेज की क्या औकात है? हमारे बुजुर्गों ने लड़ा था अंग्रेजों से, हम मिल के लड़ेंगे इन चोरों से। 40 लाख ट्रैक्टर लाने की बात कही गई है। 4 लाख में तो 4 लाख में कमाल कर दिया, 40 लाख में क्या होगा? आप सोच सकते, ये धरती वीरों से खाली नहीं रहा है, ये धरती वीरहीन नहीं रहा है। यहाँ एक से एक योद्धा रहे हैं। और जब बात भारत माता की अस्तित्व की होगी, जब बात लोकतंत्र के अस्तित्व की होगी, तो 40 लाख ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो 60 लाख भी होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आखिरी सवाल, अगर 2 अक्टूबर तक भी सरकार नहीं मानी तो फिर क्या होगा? करो या मरो, करो या मरो। चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को क्या सलाह देना चाहते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई हम आपसे 15 लाख रुपया मांगने नहीं आए हुए हैं। हम आपसे 15 लाख में से 2000 आ गए, बचे कुछ। वो हमको भिखारी मत बनाइए 2000 3000 दे के। अगर आपको चाहिए तो हमरा से ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे खिलाफ, जो देश के खिलाफ जो कानून लाए हैं, जमाखोरी पर कोई कानून नहीं, न्यूनतम बिल कोई गारंटी नहीं, ये सब हटाइए और हिंदुस्तान आपका सम्मान करेगा। और नहीं तो सिकंदर 2 जहां का नूर था, गया तो दोनों हाथ खाली था। तुम्हारी बुराई ही बुराई इस हिंदुस्तान के लिए रह जाए। 15 लाख किस्तों में आ तो रहे 2-2000 करके, और बहुते आ गया है। आप अपना वाला अकाउंटवा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किस्तों में आ रही तो